हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सिंथेसिस के पार्ट को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद जो है मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ हम बिजी हो गए थे अपने ऑफलाइन क्लासेस में। दोस्तों, तो इसलिए जो है मैं अब तक वीडियो को नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन अब प्रॉपर हम लोग जो है आप तक जो है वीडियो पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और उन सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए जो अभी तक ना जुड़े हों। ठीक है भाई। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है और ये सिंथेसिस के पार्ट के बारे में, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी एग्जामों में आपसे पूछा भी गया है। दोस्तों, तो इस तरीके के दोस्तों, आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो क्योंकि 5 दिसंबर से जो है हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए ये उपयोगी होगा। दोस्तों, तो 5 दिसंबर से जो है ये नया बैच है हमारे इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअल। आपको जो है हमारा नंबर दिया हुआ है 8726704008 पर। तो कोई भी परेशानी समस्या होती है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपको एनडीए, साथ ही साथ जो है आपका जो है एसएससी बैंकिंग, यानी कि जितने भी सीडीएस के द्वारा जो भी बैंकिंग के द्वारा या फिर किसी भी एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर सारे और बेस्ट तैयारी की जाती है। दोस्तों, तो आपका स्वागत है। दोस्तों, तो मिलते हैं जो है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन।
राम्स, या मैंने कह दिया राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी। तो राम प्लेज व्हाट, हॉकी। तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट और एक ही मिला, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस, दैट इज योर simple sentence. Also discuss on complex sentence. Complex sentence we know that more than one subject and more than one verb be used in the sentence. ध्यान रखिए दोस्तों, more than one subject and more than one verb be used in the sentence and टू क्लॉजेज एड वन कंजंक्शन। कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर दो क्लॉजों को हम जोड़ते हैं। इसमें आपको एक कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का बन सकता है, या फिर हम किससे बना सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का बना सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको मोर देन वन वर्ब, यानी कि मोर देन वन वर्ब और मोर देन वन सब्जेक्ट मिल करके जो आपका सेंटेंस तैयार करें वो कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे या आश्रित होंगे, ठीक है भाई। यानी कि इसमें एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज मिला करके कैसा सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके होते क्या हैं, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ कंपाउंड सेंटेंस होता है कि जो समान पद हो, यानी कि दोनों समान पद रखने के लिए आपको दोनों क्लॉजों को कैसे कर रखना होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। कैसे होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। इसलिए देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्यों कहते हैं, इनको क्यों कहा जाएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में समान पद होंगे। जितना भूमिका इसकी होगी उतनी ही भूमिका इस क्लॉज की होगी, यानी कि दोनों अपने आप में स्वयं क्या होंगे, स्वयं इंडिपेंडेंट होंगे। जब इंडिपेंडेंट होंगे दोस्तों तो इसी सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल को हम इसी प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम जानते हैं दोस्तों कि अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिंथेसिस को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इनके सेंटेंस को समझें, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया, जैसे कि आपसे एक एग्जाम्पल के रूप में इसको डिस्कस कर लिया जाए। राम केम व्हेन ही वेंट आउट, ध्यान समझना दोस्तों, यहाँ पर राम केम, बात समझ में आ रही, राम केम, राम जब वह बाहर गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब वह बाहर गया तो अभी आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लॉज स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसका अगर हम राम केम को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें तो क्या इसका कंप्लीट सेंस दिया, नहीं दिया। जब नहीं दिया तो ये अपने आप में कौन सा क्लॉज हुआ, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का कहने का मतलब क्या होता है, किसी के अधीन होना, और अधीन होने किसका मतलब, अपने प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। बात समझ आ रही, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि यहाँ से आपको पूरी तरीके से स्पष्ट सेंस नहीं दे रहा है कि व्हेन ही वेंट आउट, जब वह गया तो क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन क्या आंसर मिला आपको, राम केम तब वह गया, है कि नहीं दोस्तों। ध्यान रखना ये अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये पूरे भाई राम केम, राम आया, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज आल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों, तो अपने आप में फ्री है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसका हाइड कर दें, इसको हटा दें, तो राम केम अपने आप में परफेक्ट है, एक क्लॉज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ध्यान दें दोस्तों, लेकिन ये वाला क्लॉज इस पर डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। तो जो डिपेंड है वही कौन होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो डिपेंड नहीं है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बातें कुछ समझ में आ रही हो, अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में येस नो लिख सकते हैं। और फिर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस वीडियो को आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो वी नो दैट कंपाउंड सेंटेंस आल्सो मेक अ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि दो अपने आप में समान पद रखने वाले। इसका हिंदी क्या हो सकता है, समान पद, समान पदी उपवाक्य, उपवाक्य है कि नहीं, समान पदी उपवाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में समान पद रखते हैं। समान पद कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे राम came here and his father
फादर इज नॉट गोइंग देयर। ये सेंटेंस ज़रा देखिए भाई, यहाँ बताइए कि क्या किसी के ऊपर कोई क्लास डिपेंड है। दोस्तों बताइए ज़रा, क्या किसी के ऊपर कोई डिपेंड है। तो राम केम हियर, राम यहाँ आया, और उसके पिता इज़ नॉट गोइंग देयर, वहाँ नहीं जा रहे, है कि नहीं। राम यहाँ आया, राम यहाँ आया था, उसके पिता वहाँ नहीं जा रहे थे, वाज लिख लीजिए। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, क्या ये वाला क्लास इसके ऊपर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, बिल्कुल। ज़रा ध्यान समझना, ये अपने आप में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, ध्यान रखना। हिज फादर वॉज नॉट गोइंग देयर, उसके पिता वहाँ नहीं जा रहे थे, कोई दिक्कत। राम केम, राम आया था, कोई दिक्कत। दोनों अपने आप में कैसे हुए, स्वतंत्र हुए। जब स्वतंत्र हुए तो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास। और इंडिपेंडेंट क्लास आल्सो वी से दैट प्रिंसिपल क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास वी मेक्स एज अ कंपाउंड सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, यस नो बताइए ज़रा, समझ में आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। देखिए एकदम लाइक और शेयर करते रहा करिए दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए होनी है। जो भी हमारे प्यारे दोस्त अगर हमसे ऑफलाइन क्लास में संपर्क करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आकर के हमारे इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट या फिर आप धैर्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर भी हमारे जो है इंग्लिश इंडिविजुअल बैचेस चलते हैं, और आपको वहाँ पर वोकैब, न्यूज़पेपर यानी कि कंप्लीट तैयारी आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं। ये सिंथेसिस आपने समझ में आया, ये तीनों आपके सेंटेंस दिमाग में हो जाने चाहिए। कैसे बनाए जाते हैं कैसे नहीं, इन्हीं का आपके पूरे एग्जाम में, पूरे सिंथेसिस के पार्ट में रोल है दोस्तों। चलते आगे डिस्कस करते हैं। एक बार समझते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग उसको लिखा करिएगा, ठीक है। पहले आप समझना ज़रूरी है, जितनी चीज़ें समझते हैं उतना ही आपके दिमाग में बातें जानती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों, सिंपल सेंटेंस, ठीक है भाई। बात को समझ में आ रही, बताइए ज़रा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की बात